मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। नींबू एक ऐसी चीज है जो घरों में बहुत आम इस्तेमाल होती है। इसके छिलकों, अरक और दीगर में मुतअद्दिद तिब्बी फ़वाइद भी पाए जाते हैं। विटामिन सी से भरपूर होने के बायस इसे मुतअद्दिद फ़वाइद का हामिल माना जाता है। मगर क्या आपको मालूम है यह मुतअद्दिद अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी मुफीद है। यहाँ नींबू की सेहत के लिए ऐसे फ़वाइद जानेंगे जिनसे हो सकता है आप लाइलम हों। सबसे पहले बात करेंगे खून की कमी। नींबू में शामिल विटामिन सी एनीमिया के खिलाफ लड़ता तो नहीं, मगर ये आयरन की ताकत को ज़रूर बढ़ाता है, जो इस बीमारी की रोकथाम में मददगार साबित होता है। एक तहकीक के मुताबिक विटामिन सी के साथ आयरन को खाना हमारे जिस्म में आयरन को जज़ब करना आसान कर देता है। आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं में नींबू को छिड़कने से ना सिर्फ जायका बढ़ता है बल्कि आयरन के तमाम फ़वाइद भी हासिल होते हैं। उसके बाद बात करेंगे दिल को सेहतमंद बनाए। नींबू विटामिन सी के असूल का अच्छा ज़रिया है। एक नींबू से 31 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है, जो कि रोज़ाना दरकार मिकदार का 51% हिस्सा है। तिब्बी तहकीक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाने से अमराज़े कल्ब का खतरा कम होता है। मगर सिर्फ विटामिन सी ही दिल के लिए फ़ायदेमंद नहीं, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और नबाताती कंपाउंड्स भी अमराज़े कल्ब का खतरा नुमाया हद तक कम कर देते हैं। इसके बाद आता है जिस्मानी वजन कंट्रोल करने में मदद दे। नींबू जिस्मानी वजन कम करने वाली ग़िज़ा है। एक तहकीक के मुताबिक नींबू में मौजूद फाइबर मैदे में जाकर पेट को ज़्यादा देर तक भरे रखता है और ज़रूरी नहीं कि नींबू को खाया जाए, इसे मशरूब की शक्ल में इस्तेमाल करना भी फ़ायदेमंद है। इसी तरह गर्म पानी में नींबू का अरक मिलाकर पीना भी जिस्मानी वजन कम करने में मदद दे सकता है। इसके बाद निज़ामे हाजमा बेहतर करे। नींबू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर मैदे की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जबकि नशास्ता और शक्कर के हजम होने के अमल को सुस्त करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में आता है। हामला खवातीन के लिए भी मुफीद। नींबू में मौजूद जुज़ फोलेट मुख्तलिफ मसाइल से बचाते हैं। फोलेट विटामिन में भी मौजूद होता है, मगर इसे किसी ग़िज़ा जैसे नींबू की शक्ल में इस्तेमाल करना जिस्म को इसे जज़ब करने में ज़्यादा मदद देता है। इसके बाद कैंसर का खतरा कम करे। फलों और सब्जियों पर मुश्तमिल ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल कुछ अक़साम के कैंसर से बचाने में मदद दे सकता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि नींबू में मौजूद नबाताती कंपाउंड्स इंसदादे कैंसर खसूसियात रखते हैं, ताहम इस हवाले से मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। इसके बाद फालिज का खतरा कम करे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक तहकीक के मुताबिक जो खवातीन बड़ी मिकदार में तर्श फलों का इस्तेमाल करती हैं, उनमें खून की शरियानों के अमराज से होने वाले फालिज का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके बाद जिल्दी सेहत। आपने हो सकता है कभी गौर किया हो कि स्किन केयर की मसनूआत पर विटामिन सी का जिक्र ज़रूर होता है, और इसकी वजह यह है कि इस विटामिन को एक हार्मोन कोलेगन की पैदावार के लिए अहम माना जाता है। यह हार्मोन जिल्द की मजबूती और लचक के लिए अहम है, जबकि नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो जिल्द को हमवार, सूखी, मायल और लचकदार रखने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद बात करेंगे गुर्दों की पथरी के लिए मुफीद। तिब्बी तहकीक रिपोर्ट से साबित हुआ है कि पोटेशियम जो कि नींबू में पाया जाता है, कैल्शियम और दीगर मदनियात को इकट्ठा होकर गुर्दों में पथरी की शक्ल में बनने से रोकने के हवाले से मददगार साबित होता है। तो नींबू पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो, मगर कोशिश करें कि इसमें चीनी का इजाफा ना करें, क्योंकि इससे गुर्दों में पथरी का खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद जिस्मानी तवाज़ुन। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नींबू का ताज़ा अरक पानी में रोज़ाना मिलाकर पीना जिस्म के अंदर पानी की सतह को तवाज़ुन में रखने का एक बेहतरीन तरीका है। नींबू का अरक जिस्म के अंदर जाकर अल्कलाइन में तब्दील हो जाता है और जोड़ों की सूजन से बचाव में मददगार साबित होता है। उसके बाद सांस को ताज़ा रखें। नींबू की महक सांस को ताज़ा रखती है, खास तौर पर अगर आप एक गिलास नीम गर्म पानी में एक नींबू के अरक से कई बार कुलियाँ करें। उसके बाद मिजाज खुशगवार बनाए। नींबू की तेज तर्श महक कैफीन या चीनी के बगैर तवानाई की लहर फराहम करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नींबू को दिमागी तहरक देने वाली महक तस्वर किया जाता है और एक तहकीक के मुताबिक ये लोगों के मिजाज और तवानाई की सतह को बेहतर बनाती है।
मगर अपने दांतों का भी ख्याल रखें। नींबू का अरक और दीगर तेजाबी मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल दांतों के लिए नुकसानदा हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तरश मशरूबात से दांतों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है और इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी तरश ग़िज़ा या मशरूब के इस्तेमाल के आधे घंटे बाद तक दांतों पर बुरुश ना करें, क्योंकि इससे दांतों की सतह को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।